Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today is my topic on scope of pharmacy and development of pharmacognosy. So, firstly, we have discussed scope of pharmacognosy and phytochemistry. आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था फार्माकोग्नोसी क्या है। अब उसके स्कोप किस तरह से फार्माकोग्नोसी का बढ़ता है और हम किस तरह मेडिसिन में उसको यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो डिफरेंट साइंस का डिसिप्लिन है, जिसमें हम प्लांट की टैक्सोनॉमी देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग देखते हैं, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक्स, जिससे किसी भी मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेशन करने में आसानी हो, और एरोमेटिक और प्लांट केमिस्ट्री को फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं, जिसने काफ़ी रिसर्च हो रही है इस समय। बहुत सारे सब्सटेंस सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को निकाला जा रहा है और उनकी रिसर्च की जा रही प्लांट सेल्स से, जैसे एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइज। मतलब कोई प्लांट से हमने एक एक्सट्रैक्ट किया, उससे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड निकाला, फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया और उसकी कैरेक्टराइजेशन किए। ये क्या है, मेडिसिन सिस्टम में फार्माकोग्नोसी में करते हैं। अब जो कीमोटॉक्सोनॉमी है या बायोजेनेटिक पाथवे है और मेडिसिन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनसे बहुत सारे एंजाइम करके एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में आप साइकिल्स वगैरह देखते हैं, तो ये सब भी क्या चीज़ फार्माकोग्नोसी में आती हैं। इससे क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री की लिंक होती है, जिससे कोई भी आपका जो कंपाउंड होता है बॉडी में या प्लांट में, वो किस तरह से बनाता है एक से कंपाउंड दूसरे कंपाउंड। आप जानते हैं फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें कोई नई ड्रग की डिस्कवरी भी कर सकते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट से, ठीक है। और लिंक बिटवीन मॉडर्न सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम, एलोपैथिक से भी इसकी लिंक है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं जो नेचुरल सब्सटेंस से ही मिलके बनाई जाती है, फिर उसको एलोपैथी में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी जो लिंक है वो फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स से भी है। फार्माकोलॉजी से क्या, जो भी हमारी ड्रग बनती है वो किसी प्रोटीन वगैरह से बाउंड होती है, वो सारी चीज़ें स्टडी हम करते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स की हैं। मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो नेचुरल सोर्स को यूज़ कर सकती है, जिससे क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। फार्माकोग्नोसी जो आपको नॉलेज देती है वो हर्बल ड्रग्स में टॉक्सिसिटी भी देती है, साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग इंटेक्शन, ये सारी स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में आती हैं। और जो फार्माकोग्नोसी की फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री से इसलिए है कि जो भी हम स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर सकते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है, और इसके हम एनिमल पे स्टडी करते हैं वो फार्माकोलॉजी में आ जाता है। और कोई भी ड्रग को हम डिस्कवर करेंगे तो उसकी फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी भी करेंगे। फार्माकोग्नोसी क्या है, बेस है फॉर नोवेल मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए। मैनी कंपाउंड इससे ऑब्टेन किए जाते हैं, जो एक्टिव होते हैं आज शो करते हैं। कुछ डोसेज भी प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे आयुर्वेदा में आप देखते हैं उनको बनाई जाती हैं टैबलेट फॉर्म में भी, कुछ हर्बल टैबलेट्स आती हैं। और जो फार्माकोग्नोसी की डेवलपमेंट है, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी इसी की ब्रांचेस होती हैं जो फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड होती हैं। अब क्राउड ड्रग्स क्या होती है, क्राउड ड्रग्स वो होती है जो किसी भी हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, लाइक प्लांट, एनिमल सोर्स, और उसको अपन किसी प्रोसेस के द्वारा ड्राइंग या साइड रिडक्शन उसका करते हैं। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं, जो फार्माकोग्नोसी में ड्रग डेवलपमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ। तो फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग डेवलपमेंट हुआ, इसके पहले क्या करते थे लोग, कुछ भी चीज़ें खाते रहते थे, जो फूड वगैरह है, लीफ वगैरह, उनको पता था कि इसकी पत्ती इस काम आती है या किसका फ्रूट किस काम आता है, तो उसको खाने से उनकी बीमारियाँ सही हो जाती थी, उनमें कोई भी सिम्टम दिखता है, ठीक है। अगर आपको डायरिया हो तो आप परगेटिव यूज करते हैं, वॉमिटिंग होती तो मेटिक, ठीक है। और कुछ ड्रग पॉइजनस होती थी, उन सब की नॉलेज ट्रायल और एरर मेथड से हम जांच करते थे। बहुत सी ड्रग को कि हम आइसो इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन, मतलब वो बॉयल करके काढ़ा टाइप का जो आप इस समय देख रहे हैं वो यूज करते थे। और जो फार्माकोग्नोसी का एंशिएंट टाइम है 19वीं सेंचुरी से पहले का, ये ऑब्टेन कहाँ से, इजिप्ट से एंड इंडिया से। तो मेडिसन पेपिरस एल्बर्स जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसमें बहुत सारे प्लांटों के बारे में दी गई 1500 BC में। उसके बाद आयुर्वेदा आया। पेपिरस में क्या है, क्रोकस है, ड्राई और बाइक जूस है, कैस्टर ऑयल है, इन सब के बारे में मेंशन है। इन 70-80 में डियोस्कोराइड्स एक ग्रीक डॉक्टर थे, जिन्होंने 600 प्लांटों और ड्रग्स के बारे में बताया, एक बुक लिखी जिसका नाम है डी मेडिका मेडिका, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
इसके बाद चराकाए, उनने 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब्स का बनाया और उसको बहुत सारी डिसीज़ों के लिए यूज़ किया। असुरुस्ता ने 760 हर्ब को 7 डिस्ट्रिक्ट सेट्स में अरेंज किया, जिसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, आयुर्वेदा, जिसमें बेसिकली आयुर्वेदा में चरक संहिता होता है, स्वस्थ संहिता होता है। इसके बाद रोम में कुछ डेवलपमेंट हुआ था हिस्टोरी का। प्लिनी ने अकाउंट दिया था 1000 स्पीसीज ऑफ प्लांट के, जो मेडिसिन में हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद फार्माकोग्नोसी अर्ली मॉडर्न टाइम्स 1815 से 1930 के बीच में इसकी क्या हुआ। इसके बाद 1815 में C.S. एल्डर थे, एक जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने फार्माकोग्नोसी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोसा। उसके बाद 1806 में सर टर्नर जर्मन, उन्होंने क्या एक सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था माइक्रोस्कोप के द्वारा। फिर 1803 में फ्रेंच फार्मासिस्ट थे डेरसोंजन ने नारकोटिन आइसोलेट किया था। 1806 में फिर सर ट्यूनर ने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को ओपियम से। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों ड्रग को एस्टिमेशन करने के लिए यूज होता है। तो फार्माकोग्नोसी में ये सारी डिस्कवरी हुई थी 1850 और 30 के बीच में। इसके बाद फार्माकोग्नोसी मॉडर्न टाइम्स आया था 1930 से 1990 तक का। इसमें क्या हुआ था, इसमें डेवलपमेंट हुए थे नई नई चीज़ों के बारे में, जैसे आइसोलेशन हुआ था, पेनिसिलिन की खोज हुई थी 1928 में फ्लेमिंग के द्वारा, और उसका 1914 में प्रोडक्शन हुआ था। इसके बाद रेसरपाइन को आइसोलेट किया था रोबोल्पिया रूट से, जिसको यूज बताया था हाइपोटेंसिव एंड ट्रैंक्विलाइजर प्रॉपर्टी। विनक्लाइक्लोड्स में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, जिसको कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन आइसोलेट किए थे पार्शियल। तो ये सारी डिस्कवरी हुई थी इस टाइम में। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ नेचुरल फार्माकोग्नोसी, जब 19th सेंचुरी का एंड था और 21st सेंचुरी का की। अब इसमें क्या किया था कि जो भी डिस्कवरी हुई थी उन सबको हम फार्माकोग्नोसी एक टर्म्स दे दिया था, उसी के कारण हमने सारी स्टडी की थी। अब जो आइसोलेशन हुए थे उनको डिटरमाइन करने के लिए या इलुसिडेशन करने की नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। 1H NMR, 13C NMR, DNA फिंगरप्रिंटिंग्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी, और उन ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो ड्रग बनी है वो सही है कि नहीं। अब प्रोग्रेस क्या चल रही है 1960 में, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हार्मोन ड्रग्स आइसोलेट की जा रही हैं मेडिसिनल प्लांटों से। 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड जो एंटीबायोटिक होती है, सेमी सिंथेटिक पहली एम्प्लिसिलिन डेवलप की जा रही है। एर्गोक्रिप्टिन एल्कलॉइड होता है एर्गट में, जिसमें ब्रोक्रिप्टिन है भी उससे सिंथेसाइज किया गया। और ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स होता है जो पार्किंसन डिसीज में काम करता है। और बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव ड्रग अलग अलग हैं। तो ये सारी क्या आती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल साइंस, इसमें सारी चीज़ें आती हैं आपकी फार्माकोग्नोसी, इकोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। थैंक यू।